हेलो गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज की रिवीजन वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा बीके सिंघल को। इनका नाम न्यूज में था, याद रखना, क्योंकि निधन हो गया। और बीके से एक अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कौन? बीके त्यागी, बिनेश कुमार त्यागी। चलो बताओ, अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और आपको याद होना चाहिए कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा नागपुर में। महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वलिटी डे, ये कब मनाते हैं? 26 अगस्त को। और एक और इसी से रिलेटेड डे है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ये तो समानता दिवस है और हम बात कर रहे हैं समान वेतन दिवस की। वो कब होता है? 18 सितंबर को। अब बताओ, दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले तो ये बताओ दौलताबाद किला है कहाँ? ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। अब इसका नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया। और इसी तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया गया। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया। वहीं के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। थीम क्या है? 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। और आपसे पूछे ना कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको असम में मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क आपका यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और भारत का पहला राइनो संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया? तो आंसर होगा पटना, बिहार में। अब बताओ, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वॉलेरी पोलाकोव। ये यूएसएसआर से थे, इनका भी अभी निधन हो गया, तो नाम चर्चा में था। चलो, मुझे उनके नाम 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। नाम है वॉलेरी पोलाकोव। चलो आप बताओ, सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन थे जिनका भी निधन हो गया? मिखाइल गोर्बाचेव। और आपको याद होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नाम क्या है उनका? नोरा अल मतरूशी। अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका भी अभी निधन हो गया, एलेक्सी लियोनोव। और आप जानते हो ना, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर के एक व्यक्ति थे, यूरी गागरिन, उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम के अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और इस तरह से वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे। आप जानते हो भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान मिशन। और आप बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली थी कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स, और तीसरी बनी ये शिरीषा बांदला। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बता दो, बड़ा सिंपल है, तो गणेश वासुदेव मावलकर। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अब बताओ, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा ये किन दो शहरों के बीच में शुरू होगी? वाराणसी और बोगीबील। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबील के बीच चलेगी, लगभग 4000 किलोमीटर होगी है। और नदी अगर पूछे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। फिर बताइए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो आरती शाह। अभी आपको याद होगा, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने थे? एल्विस अली हजारिका। असम के हैं ये। नॉर्थ चैनल ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में है। इसी तरह से अभी आपको याद होगा, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने? सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश से है। अब बताओ, भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, REC लिमिटेड। और अगर पूछे टोटल अब महारत्न कंपनियां कितनी हो गई? 12 हो गई। पहले पिछले साल 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस। टोटल नवरत्न कंपनियां अब 13 हो गई, मिनी रत्न 74 है। अब बताओ, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो आंसर होगा 13 अप्रैल को। और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया था? अभी केरल में। उसी तरह से हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया भी बनाया गया, ये भी याद रखना। और हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बताओ,
इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? 31 मार्च को। और इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि एक समुद्री अभ्यास है 2022, यह आयोजन हुआ था कहाँ पे? गोवा और अरब सागर में हुआ था इसी साल मार्च में। फिर बताओ 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ग्राहम थॉर्प को। ये इंग्लैंड के हैं। किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का खिताब जीता? प्रीतम सिवॉच हॉकी अकादमी ने। किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। राज्यों में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश को, और जिला कैटेगरी में, जिला श्रेणी में बात करोगे तो चलो ये आप बताओ, जिला कैटेगरी में, जिलों की श्रेणी में किसे मिला था ये पुरस्कार? अगला है किसे वॉल्ट प्रोग्राम शुरू किया था? किसने? HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष कौन बने? नोएल नेवल टाटा। इसके अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने। किस यूपीएस निर्माण कंपनी ने मोस्ट ट्रस्टेड ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा न्यूमेरिक यूपीएस। और अंडमान निकोबार के पुलिस आयुक्त कौन बने? तो आंसर होगा नीरज ठाकुर बने थे। अगला देख, चलो बताओ, विनय समरस्य पहल किसने शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाना। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा विश्वास पटेल है, यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। भारत और किस देश के बीच में वरुण 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच में ये एक नौसैनिक अभ्यास है। हम फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब बताओ उत्कल दिवस कब मनाया गया? या उत्कल दिबासा भी आप बोल दो, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है। कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अदिदास ने। मतलब ये एक फुटबॉल है जिसे अदिदास ने बनाया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए, और इस फुटबॉल का नाम रखा है अल रिहला। इस बॉल को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया, जो अपने आप में पहली बार है। देखो ये जो अदिदास है ये 1970 से ही वर्ल्ड कप के लिए गेंद बनाती आ रही है, और ये इसकी 14वीं बॉल होगी। और इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में होंगे, और 2026 वाले 3 देशों में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। अब बताओ किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो इसमें कैदियों को, उनके परिवारों को, उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 का लोन मिलेगा। इनमें 7% ब्याज पे मिलेगा। कौन देगा? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक देगा। और ऐसे ऋण को, ऐसे लोन को खावती कहा जाएगा, KHAVTI, खावती। खावती मतलब ये नहीं है कि वो लोन खा जाएंगे, बस ऐसा कहा गया कि इन लोन को खावती कहा जाएगा, ध्यान रखना। अगला है फास्टर एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? NV रमन्ना ने, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 48 नंबर के। यहाँ पे फास्टर का मतलब हो गया फास्टर एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब अदालत के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने के लिए था वो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपेश पोर्टल को भी लॉन्च किया था। यहाँ पे सुपेश का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस एंड कोर्ट एफिशिएंसी। अभी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक क्या मनाया गया? अंधता निवारण सप्ताह के रूप में मनाया गया। और किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को शुरू किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, भारत में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। और आप मुझे बताओ नेशनल स्टार्टअप्स डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को, है ना। और एक बार से फिर आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।